मंसूर उस्मानी साहब कहते हैं कि फूलों का अपना रंग है, फूलों की आबरू, खुशबू की कोई अपनी निशानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक सच है जिसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। तो अपनी तहजीब, अपनी अमानत सिद्धार्थ मिश्रा मैं आपको तक सौंपता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे, उसको स्वागत हो। आपके शहर, आपके आंगन की तुलसी। तराई का शहर जिसका बहुत गहरा अतीत है, बांसुरी की मधुर धुन सुन हुआ जीवन व्यतीत है मस्तक पर माँ पूर्णा गिर, है अंतस में माँ यशवंतरी, जो माँ गोमती का उद्गम है हमारा पीलीभीत। उत्तर में है नेपाल और दक्षिण जिसके शाहजहांपुर, पश्चिम में बसा बरेली और पूरब में जिसके लखीमपुर। माँ यशवंतरी की गूंज यही बिस्मिल्लाह की शहनाई है, बाघों की यही भूमि है, यही तरबतर तराई है। ये पीलीभीत शहर है जहाँ माँ यशवंतरी का है द्वारा, ये पीलीभीत शहर है जहाँ छठवीं पातशाही गुरुद्वारा, ये पीलीभीत शहर है जहाँ हर घर में शंकर मिलते हैं, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ पर गौरी शंकर मिलते हैं। किसी के नाम से पहले किसी का नाम आता है। मोहब्बत की कहानी याद रखना, मेरी सारी निशानी याद रखना, भले कुछ याद रखो या न रखो, सभी बातें पुरानी हैं। क्या बात है। किसी के नाम से पहले किसी का नाम आता है, जब अपने छोड़ जाते हैं पराया काम जब अपने छोड़ जाते हैं पराया काम आता है। कहा था उसने अब हम मिल न पाएंगे कभी, लेकिन कहा था उसने अब हम मिल न पाएंगे कभी, लेकिन मुझे मिलने मेरे ख्वाबों में सुबह हो शाम आता है। मुझे मिलने मोहब्बत की कहानी का सुनो अंजाम लिख दूं क्या, तुम्हें लिख कर के राधा खुद को मैं घनश्याम लिख दूं क्या। मुझे पता है अब तुम गाली बजाओ। मोहब्बत की कहानी का सुनो अंजाम लिख दूं क्या, तुम्हें लिख कर के राधा खुद को मैं घनश्याम लिख दूं क्या। तुम्हें भी गर मोहब्बत हो तो मुझको ये बता दो बस, तुम्हें भी गर मोहब्बत हो तो मुझको ये बता दो बस, तुम्हारे नाम के आगे मैं अपना नाम लिख दूं क्या। तुम्हारे नाम के आगे छोड़ सब कुछ दिया बस तुम्हारे लिए, था जहर भी पिया बस तुम्हारे लिए, जो किसी के लिए था किया भी नहीं, वो भी सब कुछ किया बस तुम्हारे लिए, वो भी सब कुछ किया बस तुम्हारे लिए। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ नारी शक्ति की रूप में पूजी जाती है। मैं एक छंद आपको समर्पित करता हूँ कि भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है, शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, अगर मोहब्बत की कविताओं पे मैं आपकी हूटिंग सुन भी सकता हूं, लेकिन जब देश की बात हो तो आप सबके हाथ उठने चाहिए कि भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है, शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान
की निशानी बन जाती है, गोरों के लिए वो काल बन जाती है और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का बख्शफाड़, रणभूमि में पछाड़, मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। यूं सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर, कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर, तंजील मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर। कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे, कहां गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे, कहां गए जो सम्मान लौटाना खुद की शान समझते थे, नारेबाजी धरना देना खुद की शान समझते थे। अब चोरी करके सीना जोरी सहन नहीं कर पाएंगे, चौराहे पर गोली मारो सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी साधे बैठे रहना अब कोई उपचार नहीं है, जैसे को तैसा नीति पर क्यों भारत तैयार नहीं है। हमको अब सैनिक परिवारों की चीखें स्वीकार नहीं है, जो सैनिक पर गोली दागे उसको जीने का अधिकार नहीं है।